जो जनाजा निकले हुआ है उसके बाद अमीना को कान में आवाज नहीं आया कि फलाना को 10वीं पढ़ा हुआ भी नहीं था लबे आई BEd कर गया KS करके बैठा हुआ है लेकिन नजर लाई यह जमात है जेड़ी हर आदमी ने कट्ठो रखने वाली यह जमात है जेड़ी औरतों की इज्जत पालने वाली यह जमात पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा रहा। 1996 तक मैं कांग्रेस में रहा क्योंकि उस समय इस हमारे एरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही नहीं था और बहुत कम लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। 1996 में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया और मेरे भाई मुजफ्फर जी के पिताजी चौधरी मोहम्मद यासीन उस समय ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे त्रियाट ब्लॉक के, तो मैं उनका ब्लॉक सेक्रेटरी बना। तो इस तरह से मेरा सफर जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू हुआ और मैंने उसके बाद किसी भी पार्टी की तरफ ना देखा और अपने इसी तंजीम के लिए अपने गरीब आवाम के लिए काम करता रहा। और सबसे ज्यादा टाइम मिला ठाकुर यशपाल सिंह के साथ रहने का, बैठने का, सोने का। और जितनी देर वो 12 साल MLA रहे और जितनी देर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे मेरा और उनका बेड एक होता था। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे महान शख्सियत के साथ बैठने, उठने और सोने का जो है सौभाग्य प्राप्त। मैंने उन्हें हमेशा अपने पिता के समान समझा। उनकी धर्मपत्नी जी जो जहाँ बैठी हुई है उनको माता के समान समझा और मैं हमेशा समझता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहूंगा और ठाकुर यशपाल सिंह की फैमिली का लायल रहूंगा। दौलती में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना कहने लगे नहीं यार किसी ब्राह्मण को हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं तो तू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जा। तो उस समय मेरा अब नया काम शुरू किया था, मैं दुकान शुरू की थी। पहले तो मैं ऐसे ही पकड़ बन के उनके साथ ही घूमता रहा। तो मैंने कहा नहीं सर मैंने कोई काम शुरू किया है बैंक से लिमिट लेकर के, तो मैं वो उस पर फोकस रखना चाहता हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं चाहता हूँ यार कोई ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और तू बन जा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि कई बार कुछ फैसले लेने होते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो अपने फेवर का होना चाहिए। कोई ब्राह्मण ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्राह्मणों को नुमाइंदगी नहीं है, तो सबसे बड़ी नुमाइंदगी MLA साहब ने ब्राह्मणों की थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। आज PDC है, DDC है, यशुवर्धन है, यशुवर्धन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है, लेकिन मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ। मेरे अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां थी। मुझे ये प्रोग्राम करके मुझे अभी निशारा जाना है। तो सफर बहुत लंबा था क्योंकि मैं आज इस रोड पे तब आया, मैं अपने वालिद साहब को याद करते करते आया क्योंकि आखिरी सफर मैंने अपने वालिद साहब के साथ इस रोड में मैं आया था। जब हम यहाँ पंचायत की इलेक्शन में मैंने दौरा किया, यहाँ पैदल गया मैं यहाँ पूरे इलाके में, तो मैं अपने वालिद साहब को याद कर रहा था। फिर मेरे दिल में एक बात आई और मैंने एक फैसला लिया कि आप लोगों की मेहरबानी से हम 3 की 3 सीटें कालाकोट की जीते, पर हमारे लोग बड़े मजबूर हैं। जैसे मेरे एक नौजवान सरपंच ख्वास के ये बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ हमारे बीमार लोगों को बहुत दिक्कत आती है यहाँ की। मैं आप लोगों को इस मंच से और मेरे सीनियर लीडर मैंने मंजूर साहब से भी बात की, आज उन्होंने स्पीच नहीं बोली, आज मैं इनको एक मिनट खड़ा करना चाहता हूँ। मंजूर मलिक साहब ठाकुर यशपाल सिंह साहब के बहुत खास साथी है, इनको एक मिनट खड़ा करना चाहता हूँ। और मंजूर साहब MLA साहब के साथ लास्ट दौरान मैंने एक फैसला किया है कि जब मेरे वालिद साहब के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, मैं किसी फंड से नहीं, किसी सरकारी खजाने से नहीं, मैं कालाकोट के लिए एम्बुलेंस देना चाहता हूँ ठाकुर यशपाल सिंह साहब के नाम पे। उसमें मेरी पार्टी के साथी मेरे मदद करेंगे और वो एम्बुलेंस कालाकोट के गरीब लोगों के लिए होगी और आप लोगों की एम्बुलेंस होगी। आप लोगों को किराया नहीं देना है। आप ये मैंने एक फैसला किया, मेरे दिल से बात निकली, तो मेरा दिल मानता था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद साहब का नाम कालाकोट में जिंदा रहना चाहता है। उस एम्बुलेंस की जो शुरुआत है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर साहब भूषण उपल जी, मेरी मदर अनीता ठाकुर जी, मेरे चाचा रमेश्वर सिंह जी, मेरी कोतवर मैडम जी, साथ में मेरी बहन यहाँ से जो DDC जीत के आई है वो, और साथ में मेरे चाचा जान मंजूर मलिक साहब उसकी शुरुआत करेंगे 6 महीने के बाद जब एम्बुलेंस कालाकोट से शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं
बोलने जी आए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 5 सीटें हमने जीत के आई है यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें 3 कालाकोट से और हमारे भाई, बड़े भाई, ये भी एक नौजवान हैं। अभी मैं सच बताऊं कि मैं इनके भाई से काफी मेरी जान पहचान थी, पर इस इलेक्शन के दौरान मेरी खलील साहब से जान पहचान हुई। ये बहुत ही बेहतरीन इंसान, पूरी जोर तरीके से आपके काम करेंगे। और हमारे छोटे भाई जो है ये यशु जी और इनकी मम्मी जी, ये पूरी परिवार जो आपका काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इनके फादर साहब ने, जो यशु के फादर साहब ने काम किए इस इलाके में, मैं आते वक्त मैं बात कर रहा था, मैं कहता ये बड़ा फ्रांग एरिया है, तो सबसे ज्यादा यशु जी इस इलाके में इन लोगों को 2 चीज की बड़ी जरूरत है। एक तो इन लोगों को रोडों की जरूरत है, जैसे मोदी साहब ने कहा पहले, पानी की इनकी बड़ी किल्लत है। इंशाअल्लाह ये पूरा काम करेंगे आपका, और रोड का और बिजली का और पानी का मैक्सिमम लोगों को 3 चीज की जरूरत होती है, जो पहाड़ी इलाके के लोग रहने वाले हैं। जब ये 3 चीजें घर में पहुंच जाती है तो उस वक्त इंसान आराम से अपनी जिंदगी बसर करता है। और ये एक वो जमात है कि ये मियां साहब की एक जमात है। मियां अल्ताफ साहब का इस जमात के अंदर बहुत ही बड़ा एक वो रोल है कि आप लोगों के बीच में कभी भी आप लोगों को किसी चीज की तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मियां साहब की दवा के साथ, और ये एनसी जो पार्टी है ये बड़ी एक मजबूत पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये वो पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाहिद ये पार्टी है कि जो आप लोगों की काम और आप लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो समझ के उसको हाजिर नाजर ना के अल्लाह ताला के ये आप लोग सारे काम करेगी ये पार्टी। और मैं आप लोगों का बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी लीड में और बड़े जोर से, बड़ी ताकत से वोट दिए हैं इन लोगों को। और ये जो हमारी सिस्टरें बैठी हैं यहाँ पे DTC, ये आपके काम करेंगे। हमारे छोटे भाई यशु साहब जो है वो काम करेंगे। इनके जो अंकल ठाकर साहब यहाँ से वापस गए हैं वो अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में काम करेंगे। और हम भी 5 कैंडिडेट है जो NC के, हम 5 के 5 इकट्ठे रहेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे बीच में आके, पहले हमारे परिवार का एक ही सदस्य जो था वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में या असेंबली में बात करता था। आज हम 6-7 हिस्से उस जिस्म के बन चुके हैं, क्योंकि BDC चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेंबर है। DDC इसी चैन में इलेक्शन करवाया है, वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हिस्सा है। हमारे म्युनिसिपल कमेटी कालाकोट का चेयरमैन वो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा है। पहले हमारा 1 सदस्य काम करता था, अब 6 सदस्य हमारे जो हैं वो अपने लोगों की सेवा करने के लिए हाजिर है। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। मानता हूं मैं कि घर का सदस्य जाना कोई छोटी बात नहीं। जो मार्गदर्शन कर रहे थे हमें पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, हमें आधे रास्ते में छोड़ गए, अफसोस की बात है हमारे लिए। लेकिन जो मैं कहता हूं कि उस ऊपर वाले की नजर से 1 सदस्य की बदौलत हमें 6 सदस्य दे दिए हैं, जो हर कौम से, हर नस्ल से जो हमारी क़यादत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी मैं ज्ञानचंद शर्मा जी आपको कह दूं कि जहां 6 लोग काम करने वाले हों, जैसे मेरे भाई ने कहा कि यहां अब हमने काम करने का एक अपनी पॉलिसी, अपनी प्रोग्राम बनाना है, किस ढंग से हमने किस एरिया को डेवलप करना है, क्योंकि हर एरिया की नुमाइंदगी हमारे पास है। तो मैं ज्यादा उस जहां पर ये मीटिंग चल रही थी उसमें एक बंदा हमारी वकालत करने वाला खड़ा था, वहां पर वो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उस वक्त हम कहीं और किसी और पार्टी का हिस्सा थे। तो जब मेरी इनसे एक दिन फोन पे बात हुई इनायत से, और आपके साथ जुड़े इस चीज की हमें खुशी हुई है, लेकिन आप हमें अपना हिस्सा बना लें। तो इन्होंने फरमाया कि हम इस चीज पर विचार करेंगे। तो उस विचार के ऊपर हम जब आपस में जुड़े
इनकी सोच ने बनाया। तो मैं इसी बात का शुक्रिया इनका अदा करना चाहता हूं कि जो इन्होंने एक बड़ा दिल करके हमें पार्टी में दाखिल किया। हम पार्टी से बाहर हो गए थे कुछ अरसे के लिए, तो मैं इसी बात का शुक्रिया अदा करता हूं।